बिहार के सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों एवं सभी शिक्षक संघों के नेतृत्व करता हूँ, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक हो, माध्यमिक हो, उच्चतर माध्यमिक हो, नियोजित हो, नियमित हो, रिटायर्ड शिक्षकों का संघ हो, सभी शिक्षक संघों के नेतृत्वकर्ताओं को सादर प्रणाम, नमस्कार। साथियों, मैं तमाम शिक्षक संघ के नेताओं से यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी स्थिति नामर्दों जैसी नहीं हो गई है। जितने शिक्षक संघ के नेता हैं, आज लगातार सरकार द्वारा हम पर वार पर वार किया जाता रहा है और हम 2 लाइन का पत्र लिख रहे हैं, श्रीमान इसको वापस लिया जाए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, और सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारी स्थिति बिल्कुल वैसे ही हो गई है जैसे छोटे बच्चे जब आपस में लड़ते हैं तो जो मजबूत होता है वो कमजोर को पीट देता है, तो कमजोर का करता है कि ये प्री मारा तब हमरा के देखिएगा, तो जोर का 2-4 थप्पड़ फिर मार देता है, फिर कहता है ये प्री मारा तब देखिएगा, फिर 2-4 थप्पड़ मार देता है। और वही हाल हमारी हो गई है। लगातार सरकार हम पर दमनकारी नीति अपनाते जा रही है, हमको कुचलते जा रही है, और हम सरकार को कह रहे हैं कि ये प्री करो तब देखो हमारा आंदोलन, ये प्री तोरा को उखाड़ के फेंक दे हम। लेकिन सच तो यह है कि हम व्हाट्सएप फेसबुक पर सरकार को उखाड़ फेंकने की दम भरते हैं, लेकिन धरती पर हमसे कुछ नहीं हो रहा है। पिछला 11 तारीख को जब पटना में आंदोलन की घोषणा हुई थी, लाखों शिक्षक पहुंचे थे। 11 बजे से भाषण शुरू हुआ और 2 बजे समाप्त हो गया। क्यों? क्या निष्कर्ष निकला उसका? कुछ नहीं। इसका एक और एकमात्र कारण है कि हम अपना हक की लड़ाई दूसरे के हाथों में दे रहे हैं। हम अपना हक की लड़ाई सत्तारूढ़ दल के विधायक के हाथ में दे रहे हैं। हम अपनी लड़ाई सत्तारूढ़ दल के एमएलसी के हाथ में दे रहे हैं। हम अपना लड़ाई रिटायर्ड शिक्षक के हाथ में दे रहे हैं। उनको क्या लेना देना है? अगर हमारी सारी छुट्टी समाप्त हो जाए तो विधायक का क्या बिगड़ेगा, एमएलसी का क्या बिगड़ेगा, रिटायर्ड शिक्षकों का क्या बिगड़ेगा? लेकिन हम उन्हें अपना अगुआ मान लिए हैं। मैं तमाम शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों से जानना चाहता हूं कि क्या 2005 की जो सबसे निर्णायक लड़ाई थी, कौन संघ हमारे साथ था, कौन नेता हमारे साथ था? हम अपनी लड़ाई खुद लड़े और 11 माह के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़वाकर 60 साल तक की नौकरी की। हम 2010 में लड़ाई लड़े, हम 2015 में बड़ी लड़ाई लड़े, हड़ताल में गए। जो भी बड़े बड़े मठाधीश का संघ था वे आंदोलन में गए। कोई 4 दिन में वापस हो गया, कोई 10 दिन में वापस हो गया, और हमारे शिक्षक आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। आज उन्हीं के भरोसे हम आंदोलन करने चले हैं, उन्हीं के भरोसे हम सफलता की उम्मीद बैठे हैं। हमसे ज्यादा शोषण भंसिया का होता है, हमसे ज्यादा शोषण डाटा ऑपरेटर का हो रहा है, हमसे ज्यादा शोषण किसान मजदूर का हो रहा है। लेकिन क्या उनकी लड़ाई हम कभी लड़ते हैं? क्या उनके हक के लिए हम मांग करते हैं? जब उनकी लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं तो हमारी लड़ाई दूसरा क्यों लड़ेगा, कैसे लड़ेगा? हम इस गलतफहमी में क्यों है कि दूसरा लड़ करके हमको दिला देगा? यह आज जो भी सत्तारूढ़ दल है, जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, चाहे वो राजद हो, जदयू हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, सब आपस में दोस्ताना किए हुए हैं कि हम सरकार शिक्षक के दमन करम और तुम मलहम लगावा ऊपर कि ना घबराए के बात नहीं थे, सब मिल जाए। जब इन लोगों की वार्ता हुई तो एमएलसी वापस आए और कहे कि ये तो सरकार से वार्ता नहीं थी, ये तो महागठबंधन की वार्ता थी और सब सकारात्मक बात हुई है। आखिर सकारात्मक क्या बात हुई है? जब सकारात्मक बात की बात थी तो फिर शिक्षक प्रतिनिधि को उसमें क्यों नहीं शामिल किया गया? बाद में शिक्षक प्रतिनिधि को बुलाकर क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि सकारात्मक वार्ता हुई क्या, हम ये जानना चाहते हैं। सकारात्मक वार्ता की घोषणा हुई और 2 दिन के बाद ही मीडिया में आ गया कि तय हो गया, जदयू भाई और राजद लड़ेगी 30 सीटों पर, कांग्रेस 8 सीटों पर और 2 सीटों कम्युनिस्ट को दी जाएगी। क्या यही सकारात्मक वार्ता हुई थी? जब कोई कसाई किसी खसी को हलाल करता है और उसका मीट बेच लेता है तो कहता है कि सब सकारात्मक हो गया, क्योंकि वह तो हलाल करके खसी का मीट बेच लेता है, हलाल तो बेचारा खसी हो जाता है। जब क्रिमिनल कहीं जाता है, लूट करता है, तो वह सक्सेस हो जाता है तो कहता है सब सकारात्मक हो गया, क्योंकि उसका तो काम हो गया जाता है। मर तो जाता है वह जिसके घर में डकैती होता है। लूट तो हमारा रहा है ना सब चीज। हमें 6 से 8 में शिक्षक की बहाली नहीं हुई, हमारा प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, जो महिलाओं का स्थानांतरण वर्षों से बाधित नहीं है। आज 2 रूम में 13 क्लास चल रहा है, एक विद्यालय 8 तक, दूसरा विद्यालय 5 तक। 2 रूम में 6-6 से 8-8 से बच्चे बैठ रहे हैं। क्या यही डेवलपमेंट है? इसी से होगा? सिर्फ सरकार चाहती है कि शिक्षक आंदोलन करे, वह बार बार कुठारघात कर रही है, लेकिन जब हम आंदोलन पर नहीं उतरे तो यह छुट्टी की घोषणा किया है। शिक्षक ही नहीं, तमाम हिंदू समाज का सबसे बड़ा भाई बहन के प्यार का त्यौहार, जिसे हम किताब में पढ़ते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार, उसको खत्म कर दिया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इतना बड़ा त्यौहार, उसे खत्म कर दिया गया। भारत का महापर्व छठ में सिर्फ 1 दिन का छुट्टी दिया गया। दीपावली की छुट्टी खत्म कर दिया गया। यह
सरकार हमें कुरेद रही है कि आंदोलन करो, लेकिन दुख की बात है कि हम नामर्दों की तरह चूड़ियां पहनने के लिए तैयार हैं। हम आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें अपने जात का सरकार चाहिए, चाहे हमें वह कुछ भी कर दे, हम आंदोलन नहीं करेंगे। यह स्थिति आज शिक्षक नेताओं में हो गई है, और इसीलिए आज आंदोलन कमजोर ही नहीं हुआ है बल्कि बर्बाद हुआ है। आज जो भी हो रहा है उसका नेतृत्व अगर हम शिक्षक नेता करके दिलाए हैं, तो आज जो बर्बादी हो रही है उसके भी जिम्मेदार हम ही हैं। इसलिए हम तमाम शिक्षक भाइयों शिक्षिका बहनों से आह्वान करते हैं कि आप आंदोलन के लिए तैयार रहिए और आप अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार रहिए, कोई दूसरा लड़के आपको नहीं दिलाएगा। मैं शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं से कहता हूं, मैं पहले भी कई बार वीडियो जारी कर चुका हूं कि किसी संघ में इतना दम नहीं है जो अकेले लड़ करके मांग को मनवा ले। इसलिए मैं कहता हूं कि आप आह्वान कीजिए, सिर्फ 2 लाइन के पत्र लिख देने से और उसका प्रति जला देने से और काला बीला लगा लेने से कुछ नहीं होने वाला है। वो सब काम 1990 के पहले होता था। 90 के बाद तो ये आंदोलन से उपजी हुई सरकार है जो चाहती है कि आंदोलन किसी तरह का नहीं दे दे। आज शिक्षा विभाग में 74 जैसा आपातकाल लागू है, अघोषित रूप से लागू कर दिया गया है, लेकिन हम चुपचाप है, हम हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। हम 74 जैसा आंदोलन नहीं कर रहे हैं। इतिहास हमें काला अक्षरों में हमारा नाम लिखेगा। जितना शिक्षक हमारा वाहवाही करता था कि हम इन्हीं नेतृत्वकर्ताओं के बदौलत आज 11 माह से 60 साल हो गए, ये और ये हो गया, वेतनमान हो गया, उतना ही हमें गलियाएगा अगर हम रोड पर नहीं उतरता। इसलिए हम तमाम शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं को कहते हैं कि आप आंग मांग की चिंता छोड़िए और सीधा आंदोलन की घोषणा कीजिए। अब सोचिए कि कौन सा आंदोलन होगा जिसे सरकार हमारी बातें मानेगी, उस आंदोलन की घोषणा कीजिए। हम आपके साथ हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो हम कल सुबह पुनः तमाम शिक्षक साथियों के बीच में आएंगे और हम अगली रणनीति की घोषणा करेंगे। और इस बार आर पार की लड़ाई व्हाट्सएप और फेसबुक पर नहीं होगी। इस बार आर पार की लड़ाई विद्यालय में होगी, रोड पर होगी। और यह केशव कुमार का इतिहास रहा है कि हम कभी भी आगे पहले खुद चलते हैं, तब दूसरे साथियों को कहते हैं। और कल से हम अपना आंदोलन घोषणा करेंगे, कल से हम चलेंगे और पहले हम चलेंगे, तब तमाम साथियों को कहेंगे उस पर आने के लिए। अब तमाम भाइयों बहनों से आग्रह है कि आप आंदोलन में आइए, लड़िए। और निश्चित रूप से यह पत्र भी वापस होगा, राजकर्मी का दर्जा भी मिलेगा, महिलाओं का स्थानांतरण भी होगा और सब कुछ मिलेगा। लेकिन हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। हमें किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करना होगा, हमें दूसरे के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। विधायक, सांसद और रिटायर्ड शिक्षकों के भरोसे तो बिल्कुल नहीं रहना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम कल सुबह पुनः आपके समक्ष आते हैं। रात भर में हम और जो शिक्षक संगठन है बिहार के, उनके नेतृत्वकर्ताओं से भी बात करेंगे और उनको भी साथ आंदोलन में आने के लिए आग्रह करेंगे। और कल सुबह हम अगली रणनीति की घोषणा करेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। जय।